ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल, ऊन के साथ, ऊल माने ऊन होता है, ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन, ऊन और पॉलीथीन को रगड़ा जा रहा है, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। पॉलीथीन को रब कर रहे हैं ऊन के साथ, ठीक है, तो पॉलीथीन पर आवेश पाया गया 3 × 10⁻⁻7 कूलम। फिर से देखिए, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया तो पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश पाया गया पॉलीथीन पर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और किस से किस पर ट्रांसफर हुआ है। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या यहाँ मास का भी ट्रांसफर हुआ है? तो स्वाभाविक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन पर मास भी है तो मास का भी ट्रांसफर होगा। तो कितना मास का ट्रांसफर होगा, दोनों बात पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपसे दोनों बात पूछा जा रहा है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। या ऊन से पॉलीथीन में संहति, या इसको द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान अंग्रेजी में इसको मास बोलते हैं। द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक पॉलीथीन पीस है जिसको रब किया जा रहा है ऊन से और पॉलीथीन पे पाया जा रहा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज। देखिए हम इसको बना रहे हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ ऊन है, यह है हमारा ऊन, ऊल है, और एक यहाँ पे पॉलीथीन है। इस दोनों को हम रब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आफ्टर रबिंग, रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं एक दूसरे पे। एक दूसरे पे रगड़ने के बाद कह रहा है कि पॉलीथीन के पास इतना कूलम आवेश आ गया। इसका मतलब ऊन पर उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऊन पर, और पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। -3 × 10⁻⁻7 कूलम। जितना आवेश पॉजिटिव होगा उतना ही उसमें, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। रब करेंगे ना तो ऊल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे और उतना नेगेटिव चार्ज इस पे। तो नेगेटिव का चर्चा किया है, तो उस पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज का चर्चा किया हुआ है। दोनों है, यहाँ पे भी नेट चार्ज, यहाँ भी 0 है, वहां भी 0 है। तो कह रहा है कि पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁻7 कूलम। पॉलीथीन को ऊन के साथ अगर रब कर रहे हैं तो पॉलीथीन पे इतना चार्ज आ रहा है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से हुआ है, ऊन से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुआ है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, यही आपको बताना है। पहला हिस्सा बना रहे हैं इसका, चूंकि Q बराबर -NE, तो उस पर चार्ज कितना है, -3 × 10⁻⁻7, -3 × 10⁻⁻7 बराबर -N × E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कट गया, N निकालेंगे तो 3 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻19। डेसिमल हटेगा तो 30/16 होगा। 10 के पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 10 के पावर -7। 8 दूना 16, 15 दूना 30, तो डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 मतलब तो नहीं जाएगा। 8 एकम 8, 7 बचा 70, 8 8 28 64, 1.875 आएगा, ठीक है। और इंटू 10⁻19 में से 7 गया 12 होगा। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना क्या निकला, स्थानांतरित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम pool to polythene is equal to 1.875 into 10 to the power 12। ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ, ऊन से, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 गुना 10 के पावर 12, ये वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है बोलो, एक बार और समझाएं। चलिए समझ में आ गया। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज। दूसरा बात, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है? इसका 2 नंबर का आंसर देखिए, लिखेंगे यस, यस मास will be also transferred from pool to polythene। हाँ, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ इसका मतलब मास भी गया होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी तो गया होगा। अब वो मास कितना गया होगा ये हमको देखना है। इसका हिंदी लिख दे रहे हैं कि हाँ, ऊन से पॉलीथीन, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। अब कोई पूछे कि कितना स्थानांतरण हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 1.875 गुना 10 टू द पावर 12, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन गया है। एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, गुना कर दो, कुल कितना मास का ट्रांसफर हुआ ही पता चल जाएगा। इसलिए ट्रांसफर्ड मास इज इक्वल टू, गुना कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मास है, इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो गुना कर दो ना, 1.875 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 गुना 10 टू द पावर 12। अब चलिए गुना कीजिएगा 9.1 से 1.875 में, तो आ जाता है 1 पॉइंट, आंसर दिया है लिख देना डायरेक्ट देखिए, 70625 टू 10 टू द पावर 31 में से 12 गया, तो 2 डेसिमल का मामला है, 4 गो 10 टू द पावर माइनस 18 आएगा, देख ना कीजिए, यही आंसर दिया हुआ है। अब गुना करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आंसर इतना ही है बुक में आपके। ठीक है, तो 9 बज गया है, तो रहने देते हैं, और कल दिन में चूंकि सारा बैच का ऑल टू ऑल क्लास बंद हो गया है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है, दिन में भी आके ये एक्सरसाइज बनाएंगे, कल नोटिफिकेशन लगा देंगे, एक्सरसाइज बना देना है, और एम करीम का भी जो एक्सरसाइज बचा है वो बनाएंगे, तो बनाने से बड़ा क्लियर हो जाता है कंसेप्ट।
ठीक है, ये एक्सरसाइज में मन लग